नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महायोग टीवी, जहां अध्यात्म और जीवन की रहस्यमयी बातें खुलती हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अद्भुत जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर में कुछ ऐसी वस्तु रखी होती है जो पैसे को पानी बना देती है। उन्हीं वस्तुओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी बताइए, जो आपके लिए जानना बेहद ही फास्ट और इम्पोर्टेंट है। अब तो बताएं एवं बहनों, अगर आप इस वीडियो को ठुकरा देंगे, यानी कि इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं रहती है कि कुछ ऐसी चीज होती है जो घर में रखे पैसे को भी अपनी बना लेती है। इसलिए भक्तों, आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कितनी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। महायोग टीवी चैनल का, यानी कि हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना। हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल भी फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि घर में कौन सी चीज है जो घर में आने से कभी भी धन संपदा घर में खत्म होने के नाम नहीं लेते। हमेशा ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा एक उपाय है जो घर में अगर जो व्यक्ति कर लेता है तो करणी मंत्र से आपको बदलाव प्राप्त होता है। इसकी आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी के साथ में हम आपको बता दें कि घर के मंदिर में रखा एक छोटा सा लोटा जो आपकी मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहा देता है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तु और अध्यात्म से जुड़ी एक बेहद गंभीर सच्चाई है। बात बिल्कुल साधारण दिखती है। घर का मंदिर, उसमें रखा हुआ एक पीतल या स्टील का लोटा जिसमें आप रोज जल भरते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर उस लोटे में पानी सड़ने लगे, वो गंदा हो जाए या बिना इस्तेमाल के पड़ा रहे, तो ये शुभ की बजाय अशुभ फल देने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र मलिनम जलम तत्र लक्ष्मी न निवसती। जहां गंदा पानी ठहरता है वहां मां लक्ष्मी नहीं ठहरती। और ये बात मंदिर के लोटे पर 100% लागू होती है। बहुत से लोग पूजा के बाद लोटे का जल नहीं बदलते। कई बार वही जल 2-3 दिनों तक पड़ा रहता है। उसमें धूल जम जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं या वो बदबू करने लगता है। ऐसा जल अवशिष्ट जल कहलाता है और ये देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे आपके घर की धन ऊर्जा कमजोर होने लगती है। आपको लगता है पैसा तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं, खर्च बढ़ते हैं, बचत नहीं हो पाती और मानसिक तनाव बना रहता है। वास्तु कहता है कि मंदिर में रखा जल जीवित ऊर्जा की तरह होता है। ये ऊर्जा या तो घर में बरकत ला सकती है या फिर दरिद्रता को आमंत्रित कर सकती है। यदि लोटा सही दिशा में नहीं रखा गया, वो जंग खा गया है, टूटा है या नियमित रूप से शुद्ध नहीं किया गया, तो यही लोटा आपके घर की समृद्धि को पी जाता है। शास्त्रीय उपाय क्या है? मंदिर का लोटा रोज सुबह सुबह साफ करें। उसमें ताजे गंगा जल या कुएं का जल रखें। उसमें तुलसी का पत्ता या कपूर डालें जिससे जल पवित्र और सुगंधित बना रहे। हर सोमवार या गुरुवार को लोटा धूप दीप से शुद्ध करें। ध्यान रखें, टूटा जंग खाया या दाग वाला लोटा कभी मंदिर में ना रखें। तो अब से मंदिर में रखा लोटा केवल एक पात्र नहीं बल्कि आपकी लक्ष्मी का रक्षक बन सकता है, अगर उसे सही तरीके से रखा जाए। नौटंकी एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि बंद घड़ी या टूटा हुआ वॉच समय का रुक जाना, घर में बंद पड़ी घड़ी वास्तु के अनुसार समय की रुकावट का संकेत देती है। जिस घर में ऐसी घड़ी रखी हो वहां समय के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और लक्ष्मी का आगमन थम जाता है। समय बहने वाली नदी की तरह है। घड़ी का रुकना संकेत देता है कि जीवन में प्रगति रुक गई है, नए अवसर आना बंद हो गए हैं। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही खतरनाक संकेत है। कई बार व्यक्ति योजनाएं बनाता है लेकिन समय पर निर्णय नहीं ले पाता, काम अधूरे रह जाते हैं और पैसा रुक जाता है। टूटी हुई घड़ी मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन
और आलस्य को भी बढ़ाती है यदि ये बेडरूम या पूजा स्थान में हो तो। विशेष रूप से धन हानि होती है। उपाय ये है कि घर की सभी घड़ियों को चालू अवस्था में रखें। जो घड़ी ठीक ना हो उसे ठीक कराएं या हटा दे। घड़ी को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले समय देखना सकारात्मक दिन की शुरुआत मानी जाती है। टूटा हुआ शीशा लक्ष्मी का अपमान। शीशा वास्तु में राहु का प्रतीक माना जाता है। ये घर में प्रकाश, ऊर्जा और समृद्धि के प्रवाह को प्रभावित करता है। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल पर हो, पुरानी अलमारी में हो या कहीं कोने में रखा हो, तो ये आपकी आर्थिक ऊर्जा को नष्ट करता है। टूटे हुए शीशे से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे चित्त और वातावरण पर बहुत गहरा असर डालती है। इसे रखने से मन में उलझन, असंतुलन, भ्रम और आर्थिक निर्णयों में बार बार विफलता आने लगती है। वास्तु शास्त्र में इसे दर्पण दोष कहा गया है, जिससे घर में रहने वाली मां लक्ष्मी अपमानित महसूस करती है और घर छोड़ देती है। ये धनहानि के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। टूटे हुए शीशे की एक और बुराई यह है कि ये राहु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों को सक्रिय करता है, जिससे कर्ज बढ़ने लगता है, कोर्ट कचहरी के मामले आने लगते हैं और मेहनत का फल नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति खूब प्रयास करता है लेकिन उसका धन पानी की तरह बह जाता है। उपाय यह है कि अगर कोई शीशा टूट जाए तो तुरंत उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर से बाहर कर दें और नया शीशा लाएं। सप्ताह में एक दिन दर्पण को गंगाजल से पोंछने की आदत डालें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मुरझाए हुए पौधे धन की रुकावट घर में रखे। पौधे घर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ताजगी लाते हैं। लेकिन अगर कोई पौधा सूख गया है, मुरझा गया है या लंबे समय से बिना पानी के पड़ा है, तो ये सीधे आपकी आर्थिक उन्नति पर असर डालता है। मुरझाए हुए पौधे नकारात्मकता के वाहक बनते हैं। इन्हें रखने से घर में रुका हुआ पैसा कभी नहीं आता, व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट और प्रमोशन में अड़चने आती है। ये पौधे स्थिरता को खत्म करते हैं और घर की समृद्धि को समाप्त करते हैं। विशेषकर तुलसी, मनी प्लांट या क्रासुला जैसे पौधे अगर मुरझा गए हो तो ये मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। ध्यान दें कि प्रकृति और धन का गहरा संबंध है। जिस घर में हरियाली होती है वहां सकारात्मक कंपन होते हैं और निर्णय शक्तिशाली होते हैं। वहीं मुरझाए पौधे मानसिक और आर्थिक थकान लाते हैं। इसका समाधान है ऐसे पौधों को तुरंत हटा दें और ताजे हरे भरे पौधे लगाएं। विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी और मनी प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। हर शनिवार को पौधों में जल अर्पित करें और उन्हें साफ रखें। जाले और धूल लक्ष्मी के रास्ते की रुकावट घर में जाले और धूल मिट्टी का जमाव धन और लक्ष्मी के आगमन को बाधित करता है। जिन घरों की दीवारों पर जाले होते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और धन आगमन के स्रोत सूखने लगते हैं। जाले मुख्यतः राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से जुड़े होते हैं, जो भ्रम, आलस्य और निर्णयहीनता को बढ़ाते हैं। जाले का अर्थ होता है उलझन और फंसाव। जहां जाले होते हैं वहां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा घर में जमी हुई धूल न केवल स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है बल्कि मानसिक बोझ भी बढ़ाती है। ये बोझ धन को टिकने नहीं देता। कभी कभी व्यक्ति कमाता तो बहुत है लेकिन घर में बरकत नहीं रहती। समाधान यह है कि सप्ताह में कम से कम एक बार घर के कोनों, छतों और दरवाजों की सफाई जरूर करें। शनिवार या अमावस्या पर झाड़ू से घर को शुद्ध करें और विशेषकर प्रातः काल घर को साफ सुथरा बनाए रखें। सुबह के समय गंगा जल का छिड़काव करना भी शुभ होता है। टूटी मूर्तियां और तस्वीरें शुभता का नाश। घर में भगवान, देवी देवताओं या पूर्वजों की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना बहुत ही अपशकुन माना जाता है। ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि वास्तु के अनुसार भी ये धन और सुख शांति को खत्म करती है। टूटी मूर्ति का तात्पर्य है कि उस शक्ति की ऊर्जा अब वहां नहीं है और उसका वहां रहना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इससे घर में विवाद, कर्ज, बीमारी और दरिद्रता प्रवेश करती है। विशेषकर टूटी हुई लक्ष्मी, गणेश या विष्णु जी की मूर्तियां धन का अपमान मानी जाती है। वास्तु में यह भी कहा गया है कि टूटी मूर्तियों से घर में पितृदोष बनता है।
जिससे व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी धन नहीं जोड़ पाता वही। ये मन में अनजानी बेचैनी और भय भी उत्पन्न करती है। समाधान ये है कि ऐसी मूर्तियों को पीले या सफेद कपड़े में लपेटकर गंगा जल से शुद्ध करें और किसी पवित्र नदी या पीपल के नीचे छोड़ दे। घर में हमेशा साबुत सुंदर और उज्जवल मूर्तियां ही रखें। रोज उन्हें जल से धोकर ताजे फूल चढ़ाएं। फटे पुराने कपड़े दरिद्रता को निमंत्रण। कई लोग पुराने फटे रंग, उड़ चुके या अनुपयोगी कपड़े वर्षों तक घर में संभाल कर रखते हैं। कुछ तो उन्हें काम आ जाएंगे सोचकर अलमारी में भर लेते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र और धन की ऊर्जा के अनुसार ये आदत आर्थिक हानि का बड़ा कारण बनती है। फटे कपड़े दरिद्रता के प्रतीक माने गए हैं। जिस घर में ये वस्त्र पड़े होते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। ऐसे कपड़े एक प्रकार से घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और मानसिक थकावट, आलस्य तथा धन के अभाव को जन्म देते हैं। विशेषकर पूजा में पहने गए और फिर सालों तक संभाल कर रखे पुराने वस्त्र, जिनमें ना नयापन है और ना ही उपयोगिता, वो ना तो दान किए जाते हैं और ना ही हटाए जाते हैं। ये ऊर्जा जाम कहलाता है। ये स्थिति घर के लक्ष्मी मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। उपाय है कि महीने में एक बार अलमारी की सफाई करें। उपयोग में न आने वाले कपड़ों को या तो दान करें या साफ सुथरे तरीके से हटा दें। फटे कपड़े कभी भी किसी को दान ना करें, बल्कि उन्हें बहते जल में प्रवाहित करें। लक्ष्मी मी के स्वागत के लिए साफ सुथरे सुव्यवस्थित वस्त्र पहनना और रखना जरूरी है। बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान, रुका हुआ भाग्य, घर में टूटे हुए, जले हुए या बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, टीवी, मिक्सर, टोस्टर, पुराने रिमोट तार आदि को जमा करना बहुत आम है। लोग सोचते हैं कभी काम आ जाएंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ये भाग्य को रोकने वाले तत्व बन जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद या खराब हो जाते हैं तो उनके अंदर की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। जब ऐसे बंद उपकरण वर्षों तक कोनों या अलमारी में जमा रहते हैं तो वे ना केवल घर की स्पेस को गंदा करते हैं, बल्कि आर्थिक ऊर्जा को भी धीरे धीरे रोक देते हैं। इनका संबंध राहु और शनि जैसे ग्रहों से माना जाता है, जो अवरोध, टूटन और हानि को बढ़ावा देते हैं। ये धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में निराशा, कर्ज और मानसिक थकावट लाते हैं। घर में रखी पुरानी बैटरियां या चार्जर भी धन के प्रवाह में बाधा बनते हैं। समाधान ये है कि महीने में एक बार इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को छांटे और बेकार चीजें हटा दें। जो उपकरण ठीक हो सकते हैं उन्हें तुरंत ठीक कराएं। उत्तर दिशा को इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। वहां गंदगी या बंद पड़े डिवाइस ना रखें। टूटे बर्तन लक्ष्मी का पथ अवरुद्ध। घर में टूटे हुए बर्तन जैसे कटोरी, ग्लास प्लेट या चाय के कप को अक्सर हम छोड़ देते हैं या कुछ लोग उनमें पौधे तक लगा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में ये बेहद अशुभ माना गया है। टूटे बर्तन दरिद्रता के परिचायक होते हैं। जब भी हम भोजन ऐसे बर्तनों में करते हैं जो दरारदार या टूटे हुए हो, तो वो भोजन ऊर्जा के स्तर पर नकारात्मक बन जाता है। इससे न केवल पाचन में गड़बड़ी होती है, बल्कि मानसिक और आर्थिक दुर्बलता भी आती है। ऐसे बर्तनों से लक्ष्मी जी का अपमान होता है। ये भी देखा गया है कि जिन घरों में टूटे बर्तन लंबे समय तक रहते हैं वहां खर्च अधिक और आय कम होने लगती है। घर में आपसी रिश्तों में खटास आ जाती है और दरिद्रता घर कर जाती है। विशेषकर रसोई घर में ऐसे बर्तनों को रखना बहुत बड़ा दोष माना गया है। उपाय ये है कि जैसे ही कोई बर्तन टूटे उसे अलग करें और घर से बाहर करें। शास्त्रों के अनुसार हर पूर्णिमा को पुराने बर्तन हटाकर नए शुभ बर्तनों को लाने का योग्य भी लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बनाता है। जूतों की अव्यवस्था, दरिद्रता की आहट, घर के मुख्य द्वार पर बिखरे हुए या उल्टे पड़े जूते, चप्पल न केवल वास्तु दोष को जन्म देते हैं, बल्कि सीधे तौर पर आर्थिक संकट का संकेत भी देते हैं। घर का प्रवेश द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है और वहां की गंदगी या अव्यवस्था लक्ष्मी को दूर कर देती है। जूतों की अव्यवस्था विशेषकर उस स्थिति में खतरनाक होती है जब जूते उल्टे पड़े हो, टूटे हो या बहुत पुराने हो, जिन्हें अब कोई पहनता नहीं। ये दरिद्रता की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इससे घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है, विवाद बढ़ते हैं और धन संग्रह रुक जाता है। वास्तु कहता है कि उत्तर पूर्व
दिशा में कभी भी जूते चप्पल ना रखें। ये दिशा देवताओं की है और वहां की अपवित्रता घर के सौभाग्य को जलाकर भस्म कर देती है। समाधान है कि घर में जूतों के लिए एक निश्चित स्थान बनाएं। हर शनिवार को पुराने और अनुपयोगी जूते निकाल दें। जब भी जूता चप्पल खरीदे तो किसी गरीब को भी एक जोड़ी दान करें। इससे राहु केतु शांत होते हैं और लक्ष्मी स्थायी होती है। अनावश्यक कागज पत्र धन मार्ग की बाधा। कई घरों में पुराने बिल, बेकार की फाइलें, बैंक के कागज, टूटे फोल्डर या खराब किताबें जमा रहते हैं। ये सब न केवल मानसिक बोझ बढ़ाते हैं बल्कि घर की ऊर्जा को भी अवरुद्ध करते हैं। ये फालतू कागज घर की उत्तर दिशा में रखे हो तो विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये दिशा कुबेर की मानी जाती है। इस दिशा की अव्यवस्था से धन की रक्षा करने वाली ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। फालतू कागज पत्र चित्त को भ्रमित करते हैं। व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वो व्यस्त है, परंतु उसका समय और धन व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। ये चीजें व्यापार में घाटा, नौकरी में अस्थिरता और निवेश में नुकसान के रूप में सामने आती है। समाधान ये है कि हर अमावस्या या पूर्णिमा को पुराने कागजों की छंटाई करें। जो जरूरी है उन्हें सुव्यवस्थित करें और अनावश्यक दस्तावेजों को नष्ट करें। कागजों को घर के पूर्व दिशा में ही रखें और उन्हें समय समय पर व्यवस्थित करना आर्थिक लाभ को स्थिर करता है। शंख देवी लक्ष्मी का वाहन और शुभ संकेत शंख को वैदिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। ये न केवल एक धार्मिक वस्तु है बल्कि एक ऊर्जा चक्र उत्पन्न करने वाला यंत्र भी है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि शंख का नियमित उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। शंख को मान लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। जब आप घर के मंदिर में शंख रखते हैं और उसमें जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो वो जल अमृत तुल्य बन जाता है। इसे पूरे घर में छिड़कने से दरिद्रता, क्लेश, बीमारी और शत्रुता का नाश होता है। शंख को उत्तर पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे सफेद या दक्षिणावर्ती शंख के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पूजा के बाद अगर प्रतिदिन शंख बजाया जाए तो घर में मौजूद हर प्रकार की बाधक ऊर्जा भाग जाती है और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा शंख का कंपन मन को शुद्ध करता है, तनाव कम करता है और बच्चों की पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वास्तु के अनुसार शंख से उत्पन्न ध्वनि वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत शक्ति रखती है। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य देवी माना गया है। वृंदा देवी पद्म पुराण में कहा गया है कि जहां तुलसी रहती है वहां खुद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी वास करते हैं। घर में तुलसी का पौधा होना एक प्रकार से लक्ष्मी को घर में रोक कर रखने जैसा है। तुलसी वायुमंडल को शुद्ध करती है, हवा से रोगाणु समाप्त करती है और एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करती है। अगर तुलसी को रोज सुबह जल चढ़ाया जाए, दीपक जलाया जाए और एक यूएम तुलसी नम मंत्र का जाप किया जाए तो वो परिवार की रक्षा करती है। तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सूर्य की किरणें इस पौधे पर पड़नी चाहिए ताकि उसका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो। वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी होती है वहां रोग, विवाद, दरिद्रता और अशांति प्रवेश नहीं कर पाती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करने से भी रोग और दोष समाप्त होते हैं। ये ग्रह दोष विशेषकर राहु, केतु और शुक्र दोष को भी शांत करती है। जब घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती है तो तुलसी उनकी रक्षा कवच बन जाती है। चांदी का सिक्का स्थायी लक्ष्मी की निशानी। चांदी को हिंदू संस्कृति में चंद्रमा और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप अपने घर में चांदी के सिक्के को मंदिर या तिजोरी में रखते हैं तो ये न केवल धन का प्रतीक बनता है बल्कि समृद्धि और सौभाग्य को भी आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि चांदी एक ऐसी धातु है जो चंद्रमा की ऊर्जा को ग्रहण करती है। चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता से होता है। जब आप चांदी का सिक्का घर में रखते हैं, विशेषकर शुक्रवार या पूर्णिमा को, तो इससे मानसिक शांति और लक्ष्मी स्थिरता मिलती है। चांदी के सिक्के को किसी पीले कपड़े या लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान, तिजोरी या व्यापारिक स्थान में रखा जाए तो ये हर प्रकार की आर्थिक बाधा को समाप्त करता है। ये विशेषकर तब लाभकारी होता है
जब घर में पैसे टिकते नहीं है या अचानक खर्च हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि चांदी का सिक्का मां लक्ष्मी की पूजा के समय जल में डुबोकर फिर उस जल को पूरे घर में छिड़का जाए तो दरिद्रता और क्लेश तुरंत समाप्त होते हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी के सिक्के का अत्यंत महत्व है। पीली हल्दी की गांठ कुबेर और धन का। वान हल्दी को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है और धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप। विशेषकर पीली हल्दी की गांठ को घर में रखने से मां लक्ष्मी का वास होता है और धन का लगातार प्रवाह बना रहता है। हल्दी में तेज होता है, यानी ये ऊर्जा को सक्रिय करने वाली होती है। जब आप पीली हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं तो ये वहां की नकारात्मकता को दूर करती है और धन को आकर्षित करती है। ये उपाय व्यापारियों और गृहस्थों दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। दीपावली, अक्षय तृतीया या गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ घर लाना और उसे पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इसे गुरु ग्रह की अनुकूलता भी मिलती है, जिससे ज्ञान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्दी का प्रयोग करने से परिवार की उन्नति होती है और राहु केतु के दोष शांत होते हैं। यदि घर में बार बार आर्थिक तंगी या नौकरी में परेशानी आ रही हो तो ये उपाय अवश्य करें। कौड़ियाओं धन की रक्षा और तंत्र से सुरक्षा। कौड़ी, विशेषकर पीली कौड़ी को तंत्र शास्त्र और वास्तु में बहुत ही शक्तिशाली वस्तु माना गया है। ये धन की रक्षा करती है और तंत्र बाधाओं को समाप्त करती है। इसे समुद्र की देवी लक्ष्मी का उपहार माना जाता है। घर में 11 या 21 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा घर में रखने से लक्ष्मी स्थायी होती है। ये विशेष रूप से तब कारगर होती है जब घर में किसी ने नजर या टोना किया हो या बार बार धन हानि हो रही हो। कौड़ियां विशेषकर दीपावली, होली या पूर्णिमा की रात तांत्रिक पूजा में उपयोग की जाती है। यदि कौड़ियों को गंगाजल में शुद्ध करके घर के कोनों में रखा जाए तो घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है। वास्तु के अनुसार कौड़ियां पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कौड़ी न केवल धन को खींचती है बल्कि एक सुरक्षा कवच भी बनाती है। व्यापारियों के लिए ये और भी लाभकारी है। दुकान की तिजोरी में रखी गई कौड़ी आर्थिक संकट से रक्षा करती है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। धन प्राप्ति का ये उपाय अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का विशेष स्थान हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में है। ये शंख सामान्य शंख से उल्टा होता है। इसका मुख द्वार दाईं ओर होता है, जो श्री विष्णु और मां लक्ष्मी का दक्षिण रूप है। ये शंख स्वयं में दिव्य ऊर्जा का केंद्र होता है और जहां ये रखा जाता है वहां दरिद्रता का वास नहीं होता। इस उपाय को करने का सही समय होता है शुक्रवार का दिन, विशेष रूप से शुक्रवार की संध्या को। ये दिन मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस उपाय के लिए सबसे पहले घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करें। ध्यान रखें ये शंख साफ सुथरा, टूटा हुआ ना हो और इसे केवल पूजा कार्यों में ही प्रयोग करें। अब आप इसमें गंगा जल या यदि उपलब्ध ना हो तो साफ शुद्ध जल भरें। इसमें आप केसर, कपूर या गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं, जिससे जल और अधिक सात्विक हो जाता है। इसके बाद दीपक जलाएं, अगरबत्ती करें और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने ये शंख रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, ऐयु एम श्री हंग क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और शंख में भरे जल को मां लक्ष्मी के चरणों में धीरे धीरे अर्पित करें। ये क्रिया अत्यंत श्रद्धा और भाव पूर्वक करें। ध्यान रहे कि शंख को सीधे मां के सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल चरणों में जल अर्पण करें। इस उपाय से वास्तु दोष, कर्ज और आर्थिक रुकावटें स्वतः समाप्त होती है। ये घर की ऊर्जाओं को सक्रिय करता है, जिससे धन का आगमन सहज होता है और धन रुकने भी लगता है। विशेष बात यह है कि दक्षिणावर्ती शंख का कंपन घर में ध्वनि ऊर्जा का एक चक्र उत्पन्न करता है। जब आप इसे बजाते हैं या पूजा में प्रयोग करते हैं तो ये वातावरण में दिव्यता और शांति फैलाता है, जिससे लक्ष्मी जी को घर में आने में कोई बाधा नहीं रहती। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस शंख की पूजा करता है उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। इसलिए ये उपाय केवल धन प्राप्ति का ही नहीं बल्कि लंबे समय तक लक्ष्मी को घर में
टिकाने का शक्तिशाली साधन है, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने और लक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है तुलसी के पौधे के सामने हर दिन दीपक जलाना और विशेष मंत्र का जाप करना। ये उपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने का तरीका है, जिससे घर में समृद्धि और शुभता का वातावरण बना रहता है। तुलसी को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रेयसी वृंदा माना गया है। जहां तुलसी का वास होता है वहां दरिद्रता, बीमारी, झगड़े और दुर्भाग्य नहीं ठहरते। तुलसी के पौधे में सकारात्मक कंपन का भंडार होता है और जब उसके सामने दीपक जलाया जाता है तो ये कंपन पूरे घर में फैलती है और धन की देवी लक्ष्मी सहजता से आकर्षित होती है। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय होता है प्रत्येक संध्या शाम का, जब सूर्यास्त हो रहा हो। इस समय ऊर्जा का संतुलन बदलता है और अगर इस समय आप आध्यात्मिक क्रिया करें तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है। उपाय की विधि इस प्रकार है। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे को साफ पानी से सींचे और पौधे के चारों ओर थोड़ी सफाई करें। अब मिट्टी या तांबे का दीपक लें और उसमें शुद्ध गाय का घी डालें। एक रुई की बाती बनाकर उसे दीपक में रखें और उसे जलाए दीपक को तुलसी के सामने रखें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर तुलसी के मूल जड़ में थोड़ा रोली या हल्दी लगाएं और उस पर पीले या लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद आप एक विशेष मंत्र का जाप करें। एयूएम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 11 बार और यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। इस दौरान तुलसी के चारों ओर परिक्रमा भी करें। परिक्रमा करते समय अपने मन में ये भाव रखें कि देवी लक्ष्मी आपकी तिजोरी, रसोई, व्यापार और घर के प्रत्येक कोने में प्रवेश कर रही है। इसके बाद तुलसी से ये विनम्र प्रार्थना करे है, वृंदा देवी जैसे आप भगवान विष्णु के हृदय में वास करती है, वैसे ही मेरे घर परिवार और तिजोरी में भी माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। अब उस दीपक को पूर्णतः जलने दें। अगले दिन बचे हुए फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। ये धन स्थायित्व का प्रतीक बन जाएगा। इस उपाय से न सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि घर का वातावरण भी दिव्य और शांतिपूर्ण बनता है। झगड़े, तनाव और बीमारी जैसी नकारात्मक शक्तियां स्वतः बाहर चली जाती है और उनकी जगह समृद्ध, सुख और संतुलन प्रवेश करते हैं। यदि इस उपाय को नियम पूर्वक 21 शुक्रवार तक करें तो ये धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बांध देता है। धन प्राप्ति और तिजोरी में स्थायी लक्ष्मी को रोकने के लिए रात्रिकालीन उपायों को सबसे गुप्त और प्रभावशाली माना गया है। ऐसा ही एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है रात को सोने से पहले तिजोरी के पास कपूर जलाना। ये उपाय केवल तांत्रिक रहस्यों में नहीं बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक नियमों में भी मान्य है। इसे धन चुंबक क्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इससे तिजोरी में धन रुकता है, बढ़ता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तिजोरी तक पहुंच ही नहीं पाती। इस उपाय की आवश्यकता क्यों है? बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पैसे आते तो हैं पर टिकते नहीं, या फिर बार बार कर्ज, चोरी, नुकसान और बाधाएं घर की संपन्नता को खा जाती है। ये केवल मेहनत की कमी नहीं बल्कि तिजोरी की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष या दुर्भाग्य की जड़ें होती है। इनसे निपटने का आसान, सात्विक और चमत्कारी उपाय है कपूर से तिजोरी की ऊर्जा को शुद्ध और तेज करना। इस उपाय को कैसे करें? हर रात सोने से ठीक पहले अपने घर की तिजोरी लॉकर या वो स्थान जहां आप पैसे, गहने या कीमती दस्तावेज रखते हैं उसके पास जाएं। अब वहां एक छोटी सी तांबे या मिट्टी की कटोरी में शुद्ध कपूर रखें। ध्यान रखें कि कपूर प्राकृतिक हो, कोई केमिकल वाला, नकली ना हो। अब दीपक की तरह उसे आग लगाएं और जैसे ही वो जलने लगे अपनी दोनों आंखें बंद करें और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। ऐयु एम लक्ष्मी करो तु सदा वासम तत्र वित्तम च सर्वदा। अर्थ, लक्ष्मी जी सदा मेरे घर में निवास करें और धन की धारा कभी ना रुके। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जब कपूर जलकर समाप्त हो जाए तो उस कटोरी को वहीं रखें या तिजोरी में बंद कर दें। अगले दिन नया कपूर रखें। इस उपाय के रहस्यमय लाभ, कपूर जब जलता है तो वो हवा में मौजूद
हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने में खींचकर भस्म कर देता है। ये एक प्रकार से आध्यात्मिक शुद्धिकरण यज्ञ होता है। तिजोरी के आसपास कपूर जलाने से वहां की वायवीय ऊर्जा तेज हो जाती है, जो धन को स्थायी रूप से खींचने लगती है। इसे धन लक्ष्मी की वास्तु ध्वनि कहा जाता है। ये क्रिया देवी लक्ष्मी को संकेत देती है कि ये घर साफ, पवित्र और स्वागत योग्य है। फल स्वरूप लक्ष्मी का वास बढ़ता है। जिन घरों में बच्चे बीमार रहते हैं, व्यापार में घाटा रहता है या बार बार कर्ज की स्थिति बनती है, वहां ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। रहस्य: यदि आप कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं, तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। ये एक पुरातन व्यापारी परंपरा है जो आज भी बड़े सेठों के घरों में प्रयोग होती है। कपूर को कभी भी रसोई या बाथरूम के पास ना जलाएं। इसे जलाने के बाद थोड़ी देर वहां रहें ताकि आपकी ऊर्जा भी शुद्ध हो जाए। ये क्रिया करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और नकारात्मक विचार ना करें। ये उपाय सरल होने के बावजूद रात्रिकालीन धन मंत्रों का खजाना है। अगर इसे 21 दिनों तक नियमित करें तो घर की तिजोरी धीरे धीरे दुर्भाग्य को बाहर निकालकर लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। अब यदि आप कहें तो मैं अगला उपाय बताता हूं, जो नारियल को तिजोरी में स्थापित करने का एक विशेष और पुरातन धनवर्धक प्रयोग है। बताइए, बताओ से संबंधित है। एकादशी पर यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अनदेखी बाधाएं समाप्त होती है। गुड़ का दान सुखद ग्रहों का आह्वान करता है और आर्थिक वृद्धि में सहायक होता है। आंवले के वृक्ष के पास जल और पीले वस्त्र का दान ग्रह शांति और स्वास्थ्य का वरदा। आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा का स्रोत है। एकादशी के दिन इसके पास जल चढ़ाना और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ होता है। आंवले के वृक्ष के पास जल अर्पित करें और एवं विष्णुवे नमः का जप करें। फिर एक पीले वस्त्र को किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब को दान करें। इसके साथ यदि आप कुछ आंवला फल या पीला मीठा जैसे बेसन लड्डू भी दान करें तो और भी उत्तम होगा। ये उपाय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करता है, विशेषकर त्वचा, रक्त और पाचन से संबंधित रोगों को। पीले वस्त्र का दान गुरु ग्रह को शांत करता है और बुद्धि, करियर व धन लाभ में वृद्धि करता है। आंवला ग्रह दोषों को शांत करने वाला वृक्ष है। केले के वृक्ष के पास गुड़हल के फूल और हल्दी का दान लक्ष्मी कृपा और ऋण मुक्ति का उपाय। केला का वृक्ष लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। एकादशी पर इस वृक्ष के पास गुड़हल के लाल फूल और हल्दी दान करना एक रहस्य